welcome back to our channel. Today we see an important topic that is business law. बिजनेस लॉ है क्या वो समझेंगे और बिजनेस के साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट भी समझेंगे, ठीक है। तो बिजनेस लॉ सबसे पहले है क्या वो समझते हैं। Business law refers to the rules and regulations that govern business activities, transaction and commercial relationship. बिजनेस लॉ का मतलब होता है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा बिजनेस फेयर वे में, लीगल वे में, एथिकल वे में रन कर सके, दैट इज नॉन एज बिजनेस। मतलब ऐसे कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिससे हमारे बिजनेस में कोई भी अनफेयर चीजें ना हो, कोई भी चीटिंग ना हो, कोई इनलीगल चीजें ना हो, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिससे हमारा बिजनेस अच्छे से रन करे, दैट इज नॉन एज बिजनेस लॉ, ठीक है। बिजनेस लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ that regulates the formation and operation of businesses and they are dealing with customers, employee and other business. बिजनेस लॉ का मतलब होता है बॉडी ऑफ लॉ है जो रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑपरेशन में बिजनेस का, जो डील करती है कस्टमर, एम्प्लॉयज एंड अदर बिजनेस के साथ, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस लॉ के। इट रेगुलेट बिजनेस एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। लीगल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस, क्या क्या फ्रेमवर्क है बिजनेस का, जो क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं बिजनेस में वो बिजनेस लॉ में हमें बताया जाता है। प्रोटेक्ट करता है राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या क्या राइट्स है कस्टमर्स के, क्या क्या बिजनेस में राइट्स हैं, क्या क्या एम्प्लॉयज के राइट्स है, उसे प्रोटेक्ट करता है बिजनेस लॉ, ठीक है। इंश्योर करता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब कि कोई भी फ्रॉड ना हो आपके साथ, कोई चीटिंग ना हो आपके साथ बिजनेस में, अनफेयर कंपटीशन ना हो आपके साथ बिजनेस में। ये कौन बताती है हमें, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन जो बिजनेस में हमें रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। सिंपल वे में आप समझ सकते हो, बिजनेस लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी बिजनेस में हमें रूल्स एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट्स है जिससे हमारा बिजनेस फेयर एंड लीगल वे में रन कर सके, स्मूथ वे में रन कर सके और हमारा जो गोल है बिजनेस का वो अचीव हो पाए एक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में एंड इफेक्टिव वे में, ठीक है। दैट इज नॉन एज बिजनेस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस लॉ है वो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, या फिर वो सॉल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनीज हो, ज्वाइंट वेंचर हो, जितना टाइप का भी बिजनेस होता है ना उसमें हमारा बिजनेस लॉ एप्लीकेबल होता है, जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लॉ। हम बिजनेस लॉ का पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में बिजनेस लॉ क्यों दिया गया है। मेंटेन ऑर्डर इन बिजनेस ट्रांजेक्शन को कैसे मेंटेन करना है, राइट्स एंड जो ड्यूटीज हैं कस्टमर्स के, बिजनेस के, उससे प्रोटेक्ट करते हैं बिजनेस लॉ में। जो भी डिस्प्यूट्स होता है, हमारा डिस्प्यूट्स का मतलब जो प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्व करने में हेल्प करता है हमारा बिजनेस लॉ। एंड इंश्योर इन इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी चीटिंग अगर आपके साथ हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, उसमें हेल्प करती है सॉल्व करने में बिजनेस लॉ, ठीक है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा बिजनेस जो है अच्छे से रन कर सके और अचीव कर सके अपना गोल एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में, ठीक है। दैट इज नॉन एज बिजनेस लॉ। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्वेश्चन भी आता है बहुत बार। कॉन्ट्रैक्ट है क्या। सो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब एक लीगल एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज होते हैं, उनका राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होता है उसमें, और वो इन्फोर्सेबल होता है लॉ के द्वारा। अगर वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेन है, ठीक है, आप पेन लिए हो और वो उस पेन का आप कॉन्ट्रैक्ट बना लिए अपने फ्रेंड के साथ एग्रीमेंट सेल करने के लिए, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कहलाया, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा। जब जब कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होता है लॉ के द्वारा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय अ लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होता है लॉ के द्वारा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी, मतलब एग्रीमेंट सिर्फ बोलने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता जब तक उसमें लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता, ठीक है। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा जब ये सारे जो कंडीशन है वो फॉलो होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या क्या कंडीशन है वो समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ऑफर। सॉरी, ऑफर
जब तक आप ऑफर नहीं करोगे कॉन्ट्रैक्ट में, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा, ठीक है। ऑफर का मतलब प्रपोजल भी होता है। ऑफर का मतलब क्या होता है? वन पार्टी मस्ट मेक अ क्लियर प्रपोजल टू अनदर पार्टी। जब एक पार्टी प्रपोजल देते हैं अनदर पार्टी को टू डू नॉट टू डू समथिंग, मतलब एग्जाम्पल से समझो। ए ऑफर्स टू सेल हिज बाइक, मतलब ए ऑफर करते हैं बाइक सेल करने के लिए बी को, ठीक है, 20,000 में। वो ऑफर है, प्रपोज कर रहे हैं, हम प्रपोजल दे रहे हैं किसी को बी को सेल करने की 20,000 में। जब बी एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या कहलाएगा? एक्सेप्टेंस। द अदर पार्टी मस्ट एग्री टू द ऑफर, मतलब जब दूसरा पार्टी एग्री कर जाता है वो बाइक लेने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सेप्टेंस। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस जो है असेंशियल एलिमेंट्स है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर आप ऑफर कर दिए और कोई एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा? लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, मतलब आप ऑफर दिए हो बाइक सेल करने के लिए, ठीक है, एक्सेप्टेंस भी हो गया, बट आपको ऐसे ही वो बोला कि आपका फ्रेंड है और आप ऐसे ही दे दे रहे हो, मतलब कि एज ए गिफ्ट दे दे रहे हो, तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कंसिडरेशन होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, मतलब मनी आपको मिलना चाहिए उसके बदले, मनी पेड इन एक्सचेंज फॉर गुड्स, मतलब आपको मनी पे करना होगा उस एक्सचेंज करने का गुड्स में, तभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कहलाएगा। कंसिडरेशन मींस क्या होता है? समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज। अगर आप कोई बाइक सेल कर रहे हो तो उसका कुछ अमाउंट आपको पेड कर, आपको मतलब आप परचेज करो तो आपको पे करना होगा, तभी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कहलाएगा। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का? कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज का मतलब होता है आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हो लेकिन आप में लीगल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। क्या क्या एलिजिबिलिटी, जैसे कि होता है ना, आप 10th में, आप 12th में एडमिशन लेने के लिए, 11th में एडमिशन लेने के लिए आपका 10th का मार्कशीट आना चाहिए। आप अच्छे परसेंटेज से लाते हो तभी आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में भी आप जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो आपको लीगली कैपेबल होना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है आप जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उसके लिए? तो सबसे फर्स्ट है आपका, अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट इफ दे आर मेजर 18 ईयर्स अबव। अगर वो 18 ईयर या 18 ईयर से अबव है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बना सकता है, ठीक है। ऑफ साउंड माइंड, मतलब साउंड माइंड होना चाहिए। मतलब साउंड माइंड का मतलब ये होता है कि मेंटल एबिलिटी उसकी सही होनी चाहिए, मतलब जिसका मेंटल एबिलिटी सही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। साउंड माइंड का मतलब यही होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि आप कोई क्रिमिनल केस में या फिर आपका कोई केस चल रहा है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है आपका एलिजिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने का। फर्स्ट क्या है? आप 18 ईयर्स या फिर 18 ईयर से अबव हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेजर। जब आप 18 ईयर्स या 18 ईयर से अबव हो जाते हो तो उसे मेजर बोलते हैं। बट अब अगर आप 18 ईयर से कम के हो तो उसे क्या बोलते हैं? माइनर, ठीक है। ऑफ साउंड माइंड मतलब आपका मेंटल एबिलिटी अच्छा होना चाहिए, तभी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए लॉ के द्वारा, मतलब आप कोई केस में फंसे हुए नहीं होने चाहिए, आपका कोई केस चल रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। दीज आर द कैपेबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फ्री कंसेंट। ये सारे जो 5 पॉइंट्स हैं इनसे आप फ्री होने चाहिए। कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू कोअर्शन, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। कोर्शन का मतलब क्या होता है हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे इन डिटेल में। लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सारे जो 5 पॉइंट्स दिए हुए इससे आप फ्री होने चाहिए तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है मस्ट बी लीगल। कॉन्ट्रैक्ट लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, कुछ ऐसे इलीगल चीजों का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी लीगल नहीं होगा, वो हमेशा वॉइड होगा, ठीक है। वॉइड का मतलब होता है वो आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सेवन पॉइंट क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो उसका पॉसिबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट में बना रहे हो कि मैं चांद तोड़ के ले आऊंगा आपके लिए, तारे तोड़ के ले आऊंगा आपके लिए, ये सारे जो इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड नहीं होते, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, मतलब जो होने हो सकता है। ऐसा एग्जाम्पल क्या है?
कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग अ डेड पर्सन टू बैक टू लाइफ इज इम्पॉसिबल एंड वॉइड। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो कि जो पर्सन डेड हो चुका है उसका लाइफ आप वापस ला सकते हो, जो इम्पॉसिबल है उसका कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, वो वॉइड एबोलिशियो है, मतलब स्टार्टिंग से ही वो वॉइड होता है, उसे वैलिड नहीं बोल सकते हम, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या क्या होना चाहिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ऑफर होना चाहिए, जब आप ऑफर करते हो किसी को तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जब आप ऑफर की हो, आपका जो ऑफर है वो किसी ने एक्सेप्ट किया दूसरी पार्टी ने, तभी वो एक्सेप्टेंस होगा, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। थर्ड है क्या, लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब आपको उसके बदले कुछ ना कुछ मनी मिलना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा वैलिड कहलाएगा। ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, कैपेसिटीज ऑफ पार्टी, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो आपको आप कैपेबल हो इंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में या नहीं, ये सब चेक करना होगा, जैसे कि आप मेजर हो, 18 ईयर्स के अबव हो या नहीं, साउंड माइंड हो, आपका मेंटल एबिलिटी सही है या नहीं, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। एंड थर्ड क्या है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब आप कोई भी क्रिमिनल केस लॉ के द्वारा इलीगल मतलब एक्ट में आप नहीं है, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। ठीक है, ये सारा 4 पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट क्या था कि 5 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये पांचों पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, इससे आप फ्री होगे तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था, आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, जैसे स्मगलिंग कर रहे हो आप, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, ये वाइड है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो पॉसिबल होना चाहिए, जैसे कि डेड पर्सन का आप लाइफ वापस ला सकते हो, इम्पॉसिबल वाले जो चीजें हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, वो हमेशा वॉइड होता है। ये सारे चीजें जो आप है ध्यान रखना, ये सारे जो 7 पॉइंट्स हैं, अगर आप 7 पॉइंट्स सही हो, आप सब कुछ आपका ये 7 पॉइंट्स आपका सही है, तभी आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट ये जो 5 पॉइंट्स है वो हम डिटेल में अब समझेंगे। कोअर्शन क्या है, कोअर्शन का मतलब होता है धमकी देके काम करवाना। ठीक है, सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हो, किसी से धमकी देके काम करवाना। कोअर्शन मींस फोर्सिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय यूजिंग थ्रेट्स, प्रेशर और अनलॉफुल एक्ट्स, मतलब उन्हें प्रेशर देके उनसे उन्हें डरा धमका के काम करवाना, वैसा मतलब लेमैन लैंग्वेज में बोलो तो यही होता है कोअर्शन का मतलब। ठीक है। According to Indian Contract Act 1972, coercion is committing or threatening to commit any forbidden by law or unlawful detaining property with the intention of forcing a person to enter into a contract. मतलब फॉर एग्जाम्पल ए थ्रेटन्स टू हार्म बी इफ बी डज नॉट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। ए जो है वो मतलब धमकी, थ्रेटन्स मतलब होता धमकी देके बी को बोल रहा है कि अगर आप ये साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट तो मैं आपको मार दूंगा, ऐसा कुछ मतलब बोल रहा है। ठीक है, तो बी साइन कर देता है डर के बारे, डर से वो, ड्यू टू फियर मतलब होता है डर, तो फियर से वो साइन कर देता है कॉन्ट्रैक्ट में, दिस इज कोवर्शन। जब आप अनलॉफुली थ्रेट से, प्रेशर से साइन कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज कोवर्शन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनडू इन्फ्लुएंस। अनडू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, आप डोमिनेंट पोजीशन में हो और दूसरे को अपने पोजीशन से काम करवा रहे हैं। ठीक है, डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लीडर हो, ठीक है, आप लीडर हो और किसी से काम करवा रहे हो उस पोजीशन का, कि मैं लीडर हूं, तुम्हें ये करना है तो करना है। ठीक है, जब ऐसे आप काम करवाते हो अपने डोमिनेंट पोजीशन ऑथोरिटी से, आप कोई अनफेयर इन्फ्लुएंस करते हो, मतलब कि अनफेयर एडवांटेज लेते हो दूसरे का, तो क्या कहलाता है वो हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। Undue influence occurs when one party uses their dominant position or authority to unfairly influence another party to enter into a contract। मतलब जब एक पर्सन डोमिनेंट पोजीशन में है और दूसरे पार्टी को वो काम करवा रहा है अपने डोमिनेंट पोजीशन, ऑथोरिटी, पावर से, तो वो क्या कहलाता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। Undue influence when one party is in a position to dominate the will of another and uses that position of obtain an unfair advantage, मतलब उसका अनफेयर एडवांटेज ले रहे हो आप, जैसे कि टीचर है, ठीक है, टीचर स्टूडेंट से काम करवाते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, एग्जाम में ये भी आता है। टीचर एंड स्टूडेंट में, मतलब टीचर बोलते हैं ना, अगर आप होमवर्क नहीं बनाओगे तो आपको एक पीरियड खड़े करवा के रखेंगे, अगर आप ये कंप्लीट नहीं करोगे प्रोजेक्ट तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये सब जो क्या है अनडू इन्फ्लुएंस है, मतलब अपने पावर से आप कुछ अनफेयर एडवांटेज करो, ये तो अनफेयर नहीं है बट अनफेयर एडवांटेज ऐसा ही, अनफेयर एडवांटेज का मतलब
आप उनको अपने पावर से काम करवाना, ठीक है। डॉक्टर एंड पेशेंट में होता है, लॉयर एंड क्लाइंट में होता है, पेरेंट एंड चाइल्ड में होता है। जब पेरेंट बोलते हैं कि तुम अगर ये 95% नहीं लाओगे तो तुम्हें साइकिल नहीं मिलेगा, तुम अगर फेल हो गए तो तुम्हें अच्छे स्कूल में नहीं भेजेंगे, तुम्हें खेलने नहीं भेजेंगे। तो ये सारा जो अनडू इन्फ्लुएंस, मतलब अपने पावर को, अपने ऑथोरिटी से आप जब काम करवाते हो किसी और को, तब तब वो क्या कहलाता है? अनडू इन्फ्लुएंस। गार्जियन एंड वॉर्ड, इन सच रिलेशनशिप वन पर्सन में डोमिनेट विल ऑफ द अदर, मतलब एक पर्सन जो है डोमिनेट करता है दूसरे पे, तो वो क्या कहलाता है? अनडू इन्फ्लुएंस, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा? फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? जब आप जानबूझ के कुछ करते हो, मतलब फ्रॉड इंटेंशनल डिसेप्शन और फॉल्स स्टेटमेंट मेड बाय वन पार्टी टू डिसीव अनदर पार्टी इंड्यूस देम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप जब धोखा से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो वो क्या कहलाता है? फ्रॉड। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। According to Indian Contract Act 1872, fraud means any act committed by a party to a contract with the intention to deceive another party to induce him into a contract. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। A sell a car to B and claims the car is new while he know that it is old and damaged। मतलब A क्या बोल रहा है कि कार कार सेल कर रहा है B को, ठीक है, और वो बोल रहा है कि वो जो कार है वो न्यू कार है, बट उसे पता है कि वो ओल्ड है और वो टूटा फूटा कार है, मतलब अच्छा कार नहीं है, डैमेज कार है। फिर बट वो क्या बोल रहा है कि वो न्यू कार है। जब आप ऐसे फ्रॉड करके किसी को सेल करते हो, मतलब कि झूठे, मतलब धोखा देके जब आप सेल कर रहे हो, तो क्या वो कहलाता है? फ्रॉड, ठीक है। हाइड सीरियस डिफेक्ट्स इन अ हाउस एंड सेल इट विदाउट इन्फॉर्मिंग द बायर। मतलब एक घर है, उसमें वो मतलब वो पूरा दरार पड़ा हुआ है घर, और आप उसे सेल कर रहे हो बिना बताए हुए कि उसमें दरार है, उसमें डिफेक्ट्स है हाउस में। आप वो जो सीरियस डिफेक्ट्स है उसे हाइड कर रहे हो, तो ये क्या होगा? फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड जो है, फ्रॉड के बाद क्या आता है हमारा? मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में मिस्टेक कुछ ही डिफरेंस है। बहुत कोई को डाउट होता है कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन है क्या। तो फ्रॉड में हम जानबूझ के कर रहे हैं, हमें पता है कि वो कार न्यू नहीं है, फिर भी हम ओल्ड कार, मतलब ओल्ड है कार है, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं उसे? कि न्यू कार सेल कर रहे हैं, ठीक है। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि वो ओल्ड है कि न्यू, हम बस बोल देते हैं। मतलब हम इनोसेंट होते हैं, हमें पता नहीं होता और हम फॉल्स स्टेटमेंट किसी और को बता देते हैं, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड बाय वन पार्टी टू अनदर व्हिच इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट द स्टेटमेंट इज मेड विदाउट द इंटेंशन टू डिसीव। मतलब हम चाहते नहीं उसे धोखा देना, बट गलती से हमें हमसे हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। According to Indian Contract Act 1872, misrepresentation is a false statement made by innocently by one party। मतलब हम false statement innocently, हमें पता नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट गलत है, ठीक है, बट हम वो कॉन्ट्रैक्ट में इनोसेंटली वो इंटर कर जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स लैंड टू बी सेइंग इट कंटेन्स 50 मैंगो ट्रीज। मतलब एक जो है सेल कर रहा है बी को लैंड, ठीक है, और उसमें उसको पता है कि 50 मैंगो ट्रीज है, बट उसे भी पता नहीं था कि उसमें 40 ट्रीज है, और वो सेल कर दिया। तो उनकी वो इंटेंशन नहीं थी धोखा देने की, बट वो अनइंटेंशनली, मतलब कि विदाउट इंटेंशन वो डिसीव कर जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मिस्टेक क्या होता है? जब दोनों पार्टी की मिस्टेक होती है तो वो हमारा बायलैटरल मिस्टेक कहलाता है, ठीक है। मिस्टेक अकर्स व्हेन वन और बोथ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैव एन इनकरेक्ट बिलीफ अबाउट अ फैक्ट रिलेटेड टू द एग्रीमेंट। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अंडर अ मिस्टेक, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक के अंडर होता है तो वो हमेशा क्या होता है? इनवैलिड होता है, ठीक है, बिकॉज द पार्टी डू नॉट हैव ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ मिस्टेक मेक का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। मतलब बहुत सारे जो मिस्टेक्स हैं वो वॉइड होते हैं, जैसे कि बायलिटरल मिस्टेक, जिसमें दोनों पार्टीज का मिस्टेक होता है, वो क्या कहलाता है? बायलैटरल मिस्टेक या फिर म्यूचुअल मिस्टेक। टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स है ये, क्या है? बायलैटरल मिस्टेक या म्यूचुअल मिस्टेक। उसमें क्या होता है? जब दोनों पार्टी की गलती होती है, जब दोनों पार्टी की गलती होती है तो वो क्या कहलाता है? बायलैटरल मिस्टेक। और ये जो बायलैटरल मिस्टेक होता है वो हमेशा वॉइड होता है, ठीक है। the contract becomes void, ठीक है। A agrees to sell a horse to B, but both parties do not know that the horse had already died before the agreement। मतलब ए बोले हैं ना सेल करेंगे बी को हॉर्स, ठीक है, और दोनों पार्टी को नहीं पता है, ए को भी नहीं पता और बी को भी नहीं पता कि जो हॉर्स है वो ऑलरेडी डेड हो चुका है एग्रीमेंट से पहले, ठीक है। तो ये जब ऐसा होता है कंडीशन, दोनों का
मिस्टेक होता है तो क्या कहलाता है वो बायलैटरल मिस्टेक, और ये क्या होता है वॉइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिलेटरल मिस्टेक। जब एक पार्टी की मिस्टेक होती है हमारी तो क्या कहलाती है वो यूनिलेटरल मिस्टेक, तो ये वैलिड होता है। जब दोनों का मिस्टेक होता है तो क्या होता है वॉइड होता है, बट किसी एक पार्टी का जब मिस्टेक होता है तो वो क्या होता है वैलिड होता है। ए सेल अ प्रोडक्ट टू बी फॉर 5,000, ए सेल करना था उसे बी को 5,000 में, बट वो रियलाइज करता है कि उसे 7,000 में सेल करना चाहिए, तो इसमें ए की मिस्टेक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड होगी, ठीक है। जब जब भी ऐसा लिखा हुआ रहे यूनिलेटरल मिस्टेक, जब एक पार्टी की मिस्टेक है तो हमेशा वैलिड होगी, और जब दोनों पार्टी की मिस्टेक होती है, बायलैटरल मिस्टेक होती है, तो वो क्या होगा वॉइड होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, थ्री मेन वेज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के बेसिस पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट satisfies ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट enforceable by law। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो 7 कंडीशन थे कि आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल इन्फोर्सेबल होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड कहलाता है। वो वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। ए एग्री टू सेल इज लैपटॉप टू बी फॉर 30,000 एंड बी एग्रीज। इसमें क्या है, एग्जांपल क्या दिया हुआ, ए एग्री करता है सेल करने के लिए लैपटॉप का बी को 30,000 में, और बी एग्री कर जाता है। मतलब इसमें देखो क्या क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ऑफर भी है इसमें, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, फॉर्सेबल बाय इनफॉर्सेबल बाय लॉ भी है, इसलिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा वैलिड। जब हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिलमेंट हो जाता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाता है, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब वो इन्फॉर्सेबल नहीं होता, जैसे कि स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो क्या होगा इलीगल एक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वॉइड होगा। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज नो लीगल इफेक्ट एंड कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स कॉल्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। थर्ड क्या हमारा voidable contract। A voidable contract is a contract that cancelled by one party due to coercion, force, fraud or undue influence। voidable contract कब होता है, जब एक पार्टी कैंसिल कर देती है उस कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू टू कोवर्जन, कोवर्जन के कारण या फिर फ्रॉड के कारण या फिर अंडू इन्फ्लुएंस के कारण, तो वो क्या कहलाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी कैंसिल करती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को, ये सब रीजन से, कोवर्जन, फ्रॉड और अंडू इन्फ्लुएंस के रीजन से, तो वो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट होती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इफ ए फोर्सेस बी टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू थ्रेट, बी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ए जो है फोर्स कर रही है, धमकी देके बोल रही है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, तो बी कैंसिल कर देती है अगर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा voidable contract, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट हम देखेंगे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो इलीगल एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि स्मगलिंग गुड का, स्मगलिंग गुड्स को एग्रीमेंट करना, तो ये क्या होगा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, द कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स ड्यू टू टेक्निकल रीजन लाइक लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जिसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं, जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, ठीक है, आप कोई फिक्स एसेट सेल कर रहे हो और उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट थे, 5 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट थे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो जिसमें हमारा सारा जो एसेंशियल एलिमेंट से कॉन्ट्रैक्ट का वो फुलफिल होता है, तो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉ इन्फोर्सेबल नहीं होती, वो हमारी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होती है। अगर एक पार्टी कैंसिल करती है कॉन्ट्रैक्ट को तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे कि स्मगलिंग गुड्स को पे एग्रीमेंट बनाना, जो हमारा इलीगल एक्टिविटीज होता है, वो हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। और एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, जैसे कि आप फिक्स एसेट सेल कर रहे हो और आपके पास अच्छा प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, सही पेपर नहीं है, तो वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पे कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है, 3, ठीक है। कौन कौन से, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे हम क्लियरली
ओरली या फिर रिटर्न रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें जिसमें बोल के या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है या फिर रिटर्न में a contract where terms are clearly stated orally or in writing that is called as express contract signing or writing agreement ठीक है implied contract का मतलब क्या होता है जिसमें आपको पता होता है आपको आपका ना वो लिख के बताया गया है ना बोल के बताया गया है फिर भी आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आप जब बस पे चढ़े ठीक है आपको पता है कि आपको टिकट लेना होगा ऐसा नहीं कि आप फ्री में बस पे चढ़ेंगे तो ये आपको पता होता है बिना बोले दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म बाय एक्शन और कंडक्ट आपको एक्शन से आपको पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर चुके हैं ठीक है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फर्जी क्वाजी मतलब होता है फर्जी कॉन्ट्रैक्ट इट्स नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता but the law imposes obligation to prevent unfair benefits. Example, if someone find lost goods and take care of them, the owner must compensate. मतलब अगर किसी ने खोया हुआ सामान किसी को मिला है तो उसे टेक केयर करना है वो टेक केयर किया आपके गुड को तो ऑनर को उसे कंपनसेट करना होगा ये क्या होता है हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के बेसिस पे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी एंड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑलरेडी हो चुका है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ पार्टीज हैव कंप्लीटेड देयर ऑब्लिगेशन जो दोनों पार्टी से वो कंप्लीट कर चुके हैं अपने ऑब्लिगेशंस को दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल बाइंग गुड्स एंड पेइंग इमीडिएटली अगर आप गुड्स लिए और तुरंत पे कर दियो मनी तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जब बोथ पार्टी स्टिल हैव टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन मतलब दोनों पार्टी जो है अभी तक परफॉर्म नहीं किए अपनी ऑब्लिगेशन को अपने जो जो भी ड्यूटीज थे वो ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किए जैसे कि आप गुड्स को ऑर्डर किए हो फ्लिपकार्ट में ठीक है और वो डिलीवरी होगा नेक्स्ट वीक में तो दोनों अभी फुलफिल नहीं हुआ है वर्क इनका जो फर्स्ट पार्टी ए का भी नहीं हुआ और बी का भी नहीं हुआ जब नहीं होता है वर्क जब दोनों को वर्क कंप्लीट करना है दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ पार्टी स्टिल हैव टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन मतलब जो दोनों पार्टी को अभी परफॉर्म करना है अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है दैट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ठीक है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि यूनिलेटरल मिस्टेक था जब एक पार्टी प्रॉमिस करती है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए कोई एक्ट को वो क्या कहलाती है हमारी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि अगर आप मेरे डॉग को खोए हुए डॉग को ढूंढ दोगे तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ एक पार्टी ने प्रॉमिस किया है ये क्या होगा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है जब दोनों पार्टी प्रॉमिस करती है एक दूसरे से अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ पार्टीज मेक प्रॉमिस टू ईच अदर सेल्स ऑफ गुड एग्रीमेंट मतलब एक कार सेल करना है तो ये फर्स्ट पार्टी जो है वो कार सेल करने का प्रॉमिस कर रही है सेकेंड पार्टी पेमेंट करने का प्रॉमिस कर रही है मतलब दोनों पार्टी प्रॉमिस करती है कॉन्ट्रैक्ट में देन इट इज नॉन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक